अडानी पर चर्चा जरूरी है। अब क्यों नहीं कुछ और आ रहे हैं वो बताता हूं। देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कहा कि मैं कारपोरेट के खिलाफ नहीं हूं, काम के खिलाफ नहीं हूं। ईमानदारी से आप काम कीजिए, मेरिट पर काम लीजिए, मेरिट पर कंपटीशन हो, एक स्वस्थ बराबर की, जैसे मैंने कहा बराबर चर्चा कर लीजिए, तो उस तरह से होना चाहिए। और जब वो होगा तब क्या होगा, तब कोई भी करे, फिर अडानी ही ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अडानी को दिलाएंगे, आप अडानी को ठेका भी देंगे, लोन भी दिलाएंगे और सब उसके जरिए वो काम करेगा। यानी भारत के पैसे से, भारत की संपत्ति पे, भारत के उसका वो मालिक बन के बैठेगा। तो और फिर पैसा भी मार जाएगा, उसका कर्ज भी माफ हो जाएगा। मेरा सवाल ये था, जी, कि इसमें कोई दो राय नहीं, राहुल गांधी लगातार मुद्दों को लेकर हमलावर मुखर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और डिगे नहीं है, हटे नहीं है, दृढ़ है। लेकिन अडानी के मुद्दे पर विपक्ष कहीं ना कहीं बढ़ता मैं हुआ, वही आ रहा हूं, वही आपको बता रहा हूं। तो इसलिए अडानी जरूरी है, अडानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अडानी का मुद्दा यदि आप वो कर लेंगे तो ये सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी। इस बात को बेहतर तरीके, अब समस्या क्या, कई सरकारें ऐसी हैं जिनको अडानी से लेना देना है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अडानी को आउट ऑफ वे जो पोर्ट दिया है, उसमें मोदी सरकार के साथ साथ उन्होंने भी किया, उसके लिए नियम उन्होंने भी बदले। स्वाभाविक सी बात है, नियम बदले हैं, सब कुछ किया है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। नहीं होता तो वो मुखर होके बोलती। समस्या यहां है, समस्या यहां है। देखिए, ये वही ममता बनर्जी है जो टाटा के उस प्रोजेक्ट का तो विरोध कर रही थी, लेकिन अडानी का विरोध नहीं कर रही, अंबानी का नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि टाटा रिश्वत नहीं देते थे। टाटा बिरला के जो बिजनेस का तरीका था वो रिलेशनशिप था, बिजनेस में पैसा नहीं था। एक फेयर बिजनेस करते थे, फेयर तरीके से वो लेते थे। यहां क्या है, अडानी ही नियम बनाते हैं और उसी को वो सरकारें पास कर देती है। एक चीज तो ममता बनर्जी का स्टेक ये, इसका सबूत है कि जब कारपोरेट डोनेशन देता है तो भाजपा के बाद सबसे ज्यादा डोनेशन टीएमसी को देता है। तो आप खेल को समझिए, छोटा सा राज्य है, वहां पे इतना मिल रहा है। और जो नेशनल पार्टी है उसके पास नहीं उतना जा रहा है। चलिए उधर आइए, आप देखिए इसी तरीके से शरद पवार के क्या रिश्ते हैं अडानी के, उन्होंने खुद कबूल किए। और किस तरह से उन्होंने मीटिंग करी थी, उन्हीं के घर पे मीटिंग हुई थी। शरद पवार भी गए थे, अजीत पवार भी गए थे, अमित शाह भी गए थे और सब गए थे। यानी क्या, तभी आप जाएंगे ना किसी के घर, तभी तो आप उस विश्वास में बात करेंगे। तो अब आप समझिए, और तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, हाँ मेरे रिश्ते हैं और मैं अडानी के साथ हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो यानी फायदे की आप बात देखिए। अब आप उसमें भी देखिए, कारपोरेट से बहुत अच्छा चंदा मिलता है एनसीपी को, तो जबकि बहुत छोटी सी पार्टी है, पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है जिसे कह सकते हैं। तो इससे समझिए। चलिए इसके बाद आइए, आप बात करिए समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह यादव थे तो आपको याद होगा अमर सिंह पूरा कारपोरेट का मैनेज करते थे और अंबानीज को ले आकर के उनके यहां खड़ा करना और अंबानीज के परिवार के एक सदस्य को राज्यसभा सदस्य बनाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। तो आप इन सारे खेल से समझ सकते हैं कि मैं इसके विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो मेरा मानना है कि जब कहीं बेनिफिट होते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण अंबानी की शादी में जो लोग गए, कहीं ना कहीं तो साहब कुछ प्लीज थे,
उन्होंने विमान भेजा, उनके विमान में अतिथि बन के आए और जो जो वो किया। आपको जाना है तो आपके किसी मित्र के यहाँ शादी होगी तो आप क्या कहेंगे कि कार भी भेजो, ये भी दो, वो भी दो, तब आऊंगा? आप कहेंगे नहीं नहीं भाई आ रहे हैं, बस यदि रुकने की व्यवस्था होगी तो वहां रुक जाएंगे, नहीं तो दूसरी जगह रुकेंगे, खुद व्यवस्था कर लेंगे। यही तो होता है ना। यहां आप जिस तरह से जाते हैं, जिस तरह से करते हैं, वो अपने आप में सबूत। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब जिनके इंटरेस्ट टकरा रहे हैं, बेनिफिट का मसला है, वो असल में डर रहे हैं अदानी पे बोलने से, बाकी कोई नहीं है। लड़ रहे हैं लोग। रही बात कांग्रेस में किसी में हिम्मत नहीं है, कुछ लोग हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं अडानी से संबंध अच्छे रहे, अंबानी से अच्छे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो अच्छे रहे की बात हो रही है, यहीं पे आ जाती है कि जब नेता नहीं सुनेगा तो आप क्या कर लेंगे? भाई जब नेता चोर नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बताइए, उसी टीएमसी में महुआ मोइत्रा हमले बोलती हैं, ट्वीट भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बिचारी की हिम्मत नहीं हो रही है प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। गलत तो नहीं कह रहे। इसी तरीके से तमाम चीजें हैं। तो यदि अडानी पे चर्चा होगी तो संभल पे भी चर्चा हो जाएगी, मणिपुर पे भी हो जाएगी कि कैसे, क्यों ये खेल किया गया, मणिपुर में क्यों ये 1.5 साल से चल रहा है कत्लेआम, रेप, सब कुछ, क्योंकि मणिपुर की उस लैंड को वहां पर पाना है जो बहुत उपजाऊ है अडानी के धंधे के लिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि यह मुद्दा ऐसा है कि मुद्दा है, लेकिन मुद्दा लोगों के बीच में, राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार मुखर है, लेकिन कांग्रेस का जो तंत्र है, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को जनमानस में, क्योंकि मुद्दे तो जनमानस में जाएंगे, जनमानस खड़ा होता है, अगर देश का मामला है, देश को नुकसान हो रहा है, तो क्या वजह है कि इसमें जनमानस इस मुद्दे पर कांग्रेस से रिलेट नहीं कर पा रहा है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप कहीं जाइए, आज जो लोग परेशान हैं, जब बात करिए तो खुद कहेंगे, खुद बात करने लगते हैं, भैया सारा सब तो अदानी अंबानी को सौंपे दे रहे हैं, हम लोग को क्या मिलेगा? वो कर रहा है, ऐसा नहीं। रही बात ये, बाकी कुछ जिम्मेदारी मीडिया की होती है। मीडिया अदानी पे कोई खबर क्या दिखाता है जनता को? जनता को बेचारी को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? वहीं से मिलेगी, यूट्यूब और दूसरे अल्टरनेट मीडिया का एक छोटा नेटवर्क। जो बड़ा नेटवर्क है उसमें तो मीडिया पे कारपोरेट का ही कब्जा है। एक मिनट, करीब 20-22 चैनल तो अंबानी के हैं, करीब 1 दर्जन चैनल अदानी के हैं। नहीं, मेरा सवाल इसके बाद मैं 1 मिनट नहीं, सुनिए आप ही के सवाल का पहले जवाब ले लिए कि ये सारे कम्युनिकेशन के साधन उनके पास हैं, तो कहां से जाएगी उनके पास बात? तो बात पहुंचाने वाला है कौन? और जो थोड़े से थे उनको अडानी अंबानी उपकृत कर देते हैं, काम खत्म। वो छोटी छोटी सी पंजीरी लेके खुश होके घूम रहे हैं। तो साहब यह स्थिति है। अब इसके बाद एक YouTube चैनल पे अडानी की प्रशंसा कर दी गई थी, बड़ा शोर मचा था। मेरे कुछ मित्रों ने वो किया, मैंने उसकी सच्चाई पता करी तो मुझे पता चला कि अखिलेश यादव ने उसको कहा था कि यह प्रोग्राम करो। वो बेचारा क्या न करता, क्योंकि उसकी दोस्ती थी, अच्छे संबंध थे। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, इस तरह से चीजें हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो मैं ये उदाहरण बता दे, क्यों कह रहे हैं कि अडानी की प्रशंसा कर। खेल को समझिए, ये इसी तरह से कैप्चर किया गया, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, सबको कैप्चर कर लिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अडानी पे चर्चा जरूरी, अडानी पे जांच जरूरी है। आखिरी सवाल, क्या अडानी के मुद्दे पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें बिखराव देखने को मिलेगा, या कांग्रेस इस मामले पे अकेली पड़ जाएगी? नहीं, हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस ने तो जब से बनी है अकेले ही लड़ रही है, कुछ आते हैं फिर चले जाते हैं। आप देखिए, इतिहास देखिए, तो वो कांग्रेस का अपना स्टैंड था। वो शुरुआत से लेके आखिरी तक स्वराज की लड़ाई लड़ रही थी, लड़ी, और उसने देश को आजाद कराया। बाकी कुछ सहयोग में आए नहीं आए, आप बताइए।
जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया, कहा नहीं हम नहीं है, हम तो अंग्रेजों भारत में रहो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहा आप भारत में रहो, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर अंबेडकर तक ने कहा कि आप रहो, हम आपके साथ हैं। आप बताइए ना, मुझे बताइए कि इनमें से कौन था, नहीं थे। फिर जो ये समाजवादी और सब कुछ कह रहे हैं, तो सबके चरित्र को देख लीजिए। तो आते हैं चले जाते हैं, कांग्रेस से टूटते हैं, वो होता है, लेकिन कांग्रेस अपनी धारा में चली जाती है, कभी बिखरती है, कभी बिल्कुल नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है। यही उसके जन्म से लेके अब तक का इतिहास है।